जो रोड मैप के इस वीडियो में मैंने प्रिपरेशन टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा झलक तो आपको दे दिया था, बस उसी प्रिपरेशन टाइमलाइन को डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज, वीडियो में आगे चल के मैं ये बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर किस फॉर्मेट में आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपको लगता है जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट में मैं खुद आके आपको सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज पढ़ाऊं और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूं, तो कमेंट डाउन जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखो, इतना तो क्लियर कर लो, आपका क्लास 10 का प्रिपरेशन जो है ना वो एकदम इजी रहने वाला है, और इसी प्रिपरेशन को मक्खन करने के लिए हम लोग ये जो प्रिपरेशन है इसको दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ये जो प्रिपरेशन है 24-25 साल वाला इस एकेडमिक ईयर का, इसको दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और फिर प्रिपेयर करेंगे। स्टेज 1 की बात करें तो इसकी शुरुआत होगी मई 2024 से और ये चलेगा नवंबर 2024 तक। उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो इसकी शुरुआत होगी दिसंबर 24 से और ये चलेगा फेब 25। ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपके बोर्ड एग्जाम जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ स्टेज 2 विल बी फ्रॉम दिसंबर 24 टू लेकर फेब 25। स्टेज 1 का रहेगा मई 24 से लेकर नवंबर 24 तक। अब देखो, डिटेल में अगर बात करें तो स्टेज 1 जो है मई से लेकर नवंबर तक हमारे पास 7 महीने मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। हमारे पास 7 मंथ्स अवेलेबल है प्रिपरेशन स्टेज 1 के लिए। ठीक है, अब इस 7 महीने में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तीन ही चीजें पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले चीज जिस पे फोकस करेंगे दैट विल बी मैथमेटिक्स। सेकंड चीज जिस पे फोकस करेंगे साइंस। थर्ड चीज जिस पे फोकस करेंगे लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट। ठीक है, अब लैंग्वेजेस का कौन सा पार्ट पे फोकस करेंगे वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहला अहम क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा होगा दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट, व्हाई नॉट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, वो कहाँ पे गए? यही तीन चीजें पे क्यों फोकस करना है? तो अभी आपके जो सीनियर्स है जिन्होंने अभी मार्च में एग्जाम्स दिए, उनको अगर आप जाके पूछते हो कि आपका प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा था और पेपर अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी दैट इज वो कहेंगे कि मैथमेटिक्स के और ज्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेता या फिर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन और थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर लेता तो मैथमेटिक्स का पेपर बढ़िया जाता, बहुत बढ़िया जाता। सिमिलरली साइंस के पेपर में या फिर साइंस के प्रिपरेशन में आंसर लिखने की प्रैक्टिस और ज्यादा अगर होती या फिर आंसर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस और बढ़िया तरीके से आती तो साइंस का भी जो मार्क्स है मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता या फिर कर रही होती, या फिर ये भी आपको कहने के मिलेगा कि ओवरऑल जो स्कोर है 10th का उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजेस लास्ट मोमेंट में पढ़ने की वजह से कुछ चीज़ें मेरे गलत हो चुकी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, आंसर सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह उसमें मेरे मार्क्स कट रहे हैं, इसलिए ओवरऑल स्कोर में थोड़ा सा घटाव जो है वो हो रहा है। ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये तीन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब वही स्टेज 1 में सबसे पहले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स 1 में जो 6 चैप्टर्स है इसको हम लोग 3 ग्रुप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक ग्रुप में 2 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला ग्रुप जो रहेगा दैट विल बी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी। सेकंड ग्रुप विल बी, उसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और स्टैटिस्टिक्स। थर्ड ग्रुप जो आपको पढ़ना है दैट विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। सिमिलरली मैथमेटिक्स 2 की बात करें तो ग्रुप 1 में कंस्ट्रक्शंस और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ईजी चैप्टर्स है। उसके बाद वाले ग्रुप में सिमिलरिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद वाले ग्रुप में ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है सर्कल, जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स 2 का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज आपको नोटिस करना है कि साइंस और मैथ्स में दोनों ग्रुप वाइज आप पढ़ रहे हो, हर एक ग्रुप में जो 2 चैप्टर्स है उसमें से एक चैप्टर अगर डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बोरिंग है, तो दूसरा चैप्टर इजी, मजेदार और कम टाइम कंज्यूम करने वाला रहने वाला है। तो इस कॉम्बिनेशन में मैं चैप्टर्स आपको दे रहा हूं आपको प्रिपरेशन करने के लिए। साइमल्टेनियसली सारे चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली पूरे चैप्टर्स को खत्म करने के लिए। अब सिमिलरली साइंस की बात करें तो साइंस 1 के 10 चैप्टर्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहला ग्रुप विल बी ग्रेविटेशन और उसके साथ स्पेस मिशन। सेकंड ग्रुप विल बी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके साथ हीट चैप्टर दिया, थोड़ा सा खिचकट है बट मजेदार है। थर्ड ग्रुप विल बी केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर, उसके साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सॉरी। फोर्थ ग्रुप विल बी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साथ ही साथ मेटलर्जी दिया है मैंने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट ग्रुप में लेंसेस और कार्बन कंपाउंड, जो कि साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स, लास्ट में हम लोग पढ़ रहे होंगे, जिस तरह से मैथमेटिक्स 2 में सर्कल्स हमने लास्ट में प्रिपेयर किया था। और वैसे ही साइंस 2 के 10 चैप्टर्स को भी 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे पहले ग्रुप में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट। सेकंड ग्रुप में लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1, साथ में सोशल हेल्थ। थर्ड ग्रुप में लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 और साथ में सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी।
फोर्थ ग्रुप में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी को मतलब कंसीडर करने वाले हैं। एंड लास्ट ग्रुप जो कि पांचवा ग्रुप रहने वाला है, उसमें टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के साथ हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन को डालने वाले। थोड़ा सा किचकट चैप्टर है, इसलिए लास्ट में मैंने रखा है। एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ग्रुप्स में चैप्टर को प्रिपेयर करना है, ये तो बता दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साइंस को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं इस क्लास 10th में, ये कब बताओगे? तो ये है अगले वीडियो में मैं जरूर बताने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। सर आपने कहा था कि स्टेज 1 में लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, बट ये कुछ पार्ट एग्जैक्टली होने क्या वाला है वो पहले बताइए। सबसे पहले एक बता दूं, लैंग्वेजेस में जो पार्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। बाकी बचा हुआ जो लिटरेचर वगैरह है वो हम लोग लास्ट मोमेंट में, लास्ट के स्टेज 2 में 3 महीने की प्रिपरेशन में कवर कर लेंगे। यही दो चीज क्यों प्रिपेयर करना है अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राइटिंग स्किल की बात करूं तो राइटिंग स्किल के टॉपिक्स इजी है समझने के लिए, बट बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन में सही से लिख नहीं पाते, जिसके लिए उनके मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं राइटिंग स्किल्स में, और जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर पे उसका इंपैक्ट दिखता है। तो इसीलिए हम लोग राइटिंग स्किल के एक एक टॉपिक जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग राइटिंग स्किल का हर महीने प्रैक्टिस करेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट में हम पे बर्डन ना आए या फिर लास्ट मोमेंट में इस पे कोई दिक्कत ना आए। सेकंड चीज इज ग्रामर। ग्रामर वैसे है तो इजी, बट लास्ट के 3 महीने में जब हम लोग ग्रामर प्रिपेयर करते हैं तो उतने सारे क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और ग्रामर में जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया आप बनोगे, उतना बढ़िया आपका स्कोर आने वाला है, उतना बढ़िया मतलब उतना परफेक्टली आप स्कोर कर पाओगे। इसीलिए ग्रामर को भी हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस ग्रामर के भी सॉल्व करने वाले हैं साइमल्टेनियसली। अब ग्रामर के कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें और राइटिंग स्किल के कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें ये कब बताओगे? देखो फिलहाल इस महीने में यानी कि मई के महीने में और जून के महीने में जो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं वो मैंने इस वेकेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया है। बाकी की हर टॉपिक जो है वो हर महीने में आपको बताते चलूंगा। स्टेज 2 की बात करूं तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग नवंबर के महीने में जानेंगे, बट फिलहाल शॉर्ट में बताने जाऊं तो स्टेज 2 आपको पता है दिसंबर से फरवरी तक रहने वाला है, 3 महीने का पीरियड है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करेंगे, ज्योग्राफी को प्रिपेयर करेंगे, लैंग्वेजेस का बचा हुआ जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ जितने भी चीजें हैं मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे चीजों को रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और पेपर को भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये रिवीजन कैसे करें, कौन से पेपर्स को प्रैक्टिस करें, ये सारी चीजें टाइम आने पर मैं जरूर बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपका जो प्रिपरेशन टाइमलाइन है ना, ये 2 स्टेजेस वाला प्रिपरेशन टाइमलाइन अगर आपको पसंद आता है ना, रिलेटेबल लगता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।